डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 एनसीईआरटी से लेकर आ रहे हैं धातु एवं अधातु, जिसे हम बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इस वीडियो में हम लोग अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण की जो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अयस्कों का खुदाई होता है। तो खुदाई से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम खनिज संपदा कहते हैं। खनिज संपदा में हम लोग अयस्कों को चिन्हित कर लेते हैं। जो अयस्क चिन्हित कर लिए जाते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी होता है, सरलता होती है, कम खर्चे होते हैं, उन अयस्कों को हम लोग पहले हथौड़ों की सहायता से, चूँकि उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, अधात्री या मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जिसे हम लोग अलग करते हैं। चूँकि खुदाई होता है तो उसमें मिट्टी के कण, बालू कंकड़, पत्थर के टुकड़े इत्यादि अशुद्धियाँ होती हैं या अधात्री अंश होता है जिनको हम लोग अलग करते हैं। जो अयस्क के बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनको हथौड़े से हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में। इसके बाद दलित चक्र में उसको हम लोग चूर्ण के रूप में बदल देते हैं, और जब चूर्ण के रूप में बदल जाता है तो उसे हम लोग फिर स्टम्प मिल में पीसते हैं और इस प्रकार अयस्क का बारीक पाउडर बन जाता है। अब हम लोग जब अयस्क का बारीक पाउडर बन जाता है तो इस आगे की प्रोसेस जो है उसमें हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं निस्तापन। निस्तापन जिसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। निस्तापन किस प्रकार के अयस्कों का किया जाता है, निस्तापन करने से अयस्कों में उपस्थित क्या चीज़ अलग हो जाते हैं, हम लोग इस वीडियो में डालेंगे। तो ध्यान देना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो ध्यान देना है। सांद्रित अयस्क को सांद्रित निस्तापन क्या होता है, सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की सीमित मात्रा में सीमित मात्रा में गर्म करने की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को गर्म करने की प्रक्रिया को अयस्क का भर्जन कहते हैं। तो ध्यान देना है, सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन रहा निस्तापन का, बिल्कुल इजी डिफिनीशन है। निस्तापन कहते हैं, निस्तापन की प्रक्रिया में ध्यान देना, इसमें होता है क्या, निस्तापन की जरूरत पड़ती है क्यों, निस्तापन में क्या होता है, किस तरह की अशुद्धियाँ अलग होती हैं। तो निस्तापन की प्रक्रिया में निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित
अयस्क में उपस्थित नमी वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है या वाष्पित होकर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अयस्कों का निस्तापन इसीलिए कराते हैं ताकि जो अयस्क में नमी होता है वह वाष्पित होकर अयस्क से बाहर चला जाए, इसीलिए हम लोग अयस्कों का क्या कराते हैं, निस्तापन कराते हैं। तो ध्यान देना है। अब किस प्रकार के अयस्कों का हम लोग निस्तापन कराते हैं तो ध्यान देना है। प्रायः कार्बोनेटों ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों का निस्तापन किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है किस प्रकार के अयस्कों का निस्तापन किया जाता है, तो कार्बोनेटों, ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों का जो होता है हम लोग निस्तापन कराते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है, बॉक्साइट का निस्तापन। हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइट जिसका होता है फार्मूला Al2O3 2H2O। यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है, अतः हम लोग ऑक्साइडों का निस्तापन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बॉक्साइट का निस्तापन चूँकि इसमें नमी है तो हम लोग इस नमी को निस्तापन करके यानी वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गलनांक से कम ताप पर ही गर्म करके जो ऑक्साइड में नमी है वह वाष्पित होकर बाहर चला जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में बॉक्साइट का निस्तापन, तो यहाँ पर Al2O3.2H2O यह एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है। इसको हम लोग हीट करेंगे, ध्यान देना है, हीट करेंगे, वायु की लिमिट मात्रा में हीट करेंगे इसको, तो इसमें जो नमी है Al2O3 प्लस 2H2O वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अयस्क का निस्तापन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लेमोनाइट, ध्यान देना है, लेमोनाइट जो है आयरन का ऑक्साइड अयस्क है। ध्यान देना है Fe2O3.3H2O। तो यहाँ पर लेमोनाइट जो है आयरन यानी लोहा का जो है ऑक्साइड अयस्क है, और तो इसका भी हम लोग निस्तापन कराएंगे, निस्तापन। तो यहाँ पर भी इसमें जो नमी है वह वाष्पित होकर बाहर निकल जाएगा। तो Fe2O3.3H2O
हम लोग हीट करेंगे, वायु की लिमिट मात्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा Fe2O3 प्लस 3H2O, यह वाष्पित होकर बाहर चला जाएगा। तो ध्यान देना है, यदि कार्बोनेटों में, यदि अयस्कों में कार्बोनेट है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देना है, यदि अयस्कों में कार्बोनेट, यदि अयस्कों में कार्बोनेट है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनकर निकल जाता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, यदि हमारे अयस्क में, यानी अगर जो हम लोग अयस्क का चयन कर रहे हैं, अगर उस अयस्क में कार्बोनेट है तो उसे हीट करने पर वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और साथ में अशुद्धि के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकलकर आउटपुट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग यदि अयस्क में कार्बोनेट है तो उसका हम लोग निस्तापन की प्रक्रिया में उसमें उपस्थित जो कार्बोनेट अयस्क है उसे हम धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे तथा अशुद्धियाँ जो होता है, वह अशुद्धियाँ के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह गैस बनकर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अयस्कों में उपस्थित कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में परिवर्तित करके उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो है अशुद्धि गैस बनकर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में जाने कि निस्तापन यानी कैल्सिनेशन क्या होता है, किस प्रकार के ऑक्साइडों का हम लोग निस्तापन कराते हैं। तो याद रखना है, ऑक्साइडों का, हाइड्रोक्साइडों का और कार्बोनेटों का जो है हम लोग निस्तापन कराते हैं। इस प्रक्रिया में अशुद्धि के रूप में क्या होता है दूर, तो यहाँ पर अशुद्धि के रूप में हम लोग देखते हैं विशेष तौर से जो होता है, जो अयस्क में नमी होता है वह वाष्पित होकर बाहर चला जाता है। तो यहाँ हम लोग इस वीडियो में निस्तापन को जाने और एग्जाम में बिल्कुल क्लियर करेंगे।